सबको जय जिनेंद्र, नमस्कार, जय हिंद। हाँ, जय अब हिंद। बताइए, अब बताइए। सर जैसे आप वो बताते हो कि जहाँ शनि बैठता है वहां नुकसान नहीं करता। हाँ। और जो भी ये शनि की साढ़े साथी चल रही है, चलने वाली है, जो आप बोल रहे हो शनि ग्रह स्थान करेगा, हम्म। तो वहां पे असर नहीं करेगा ना? मैंने आपसे कब कहा है कि ये साढ़े साती आदमी को परेशान करती है? नहीं, मैं साढ़े साथी करने के नहीं पूछ रहा हूँ सर। हाँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे शनि देव अभी ग्रह अपनी पोजीशन बदलेंगे, हाँ। तो ये जहाँ चले जाएंगे, चाहे वो नेगेटिव घर हो या पॉजिटिव, वहां ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे ना? नहीं, मैं अपने मेरे हिसाब से तो ये कहीं पर भी नुकसान नहीं करते। बाकी ये चंद्रमा की, ये पहली बात तो इससे इसका लॉजिक ही नहीं है। ये चंद्रमा की राशि से जहाँ पे जाएंगे, जहाँ आपकी राशि होगी, ये उससे कहा जाता है, ना कि लगन से कहा जाता। जी, मेरी सपोज जैसे मेरी राशि चंद्रमा की 8वें उसमें है, हाँ। तो ये 8वें में जा रहे हैं हाँ। और 12 नंबर के साथ बैठे हैं। 8वें में कौन जा रहे हैं? शुक्र, वो शनिदेव जाएंगे ना अभी 8वें में। अभी कहाँ जा इस समय कहाँ है? इस समय 7वें में है। अच्छा, इस समय मेरे ख्याल 7वें में नहीं, 11वें में। आप कहाँ हो भाई साहब? आप मुझे भी हाँ कंफ्यूज हाँ 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 सर, ठीक कह रहे हो आप, 11वें में है, अभी 12वें में जाएंगे। मुझे कंफ्यूज मत करो प्लीज। हाँ। तो 12वें में जाएंगे, हाँ। तो 12वें में तो ये ज्यादा नेगेटिव करते ही नहीं है। नहीं, ये नेगेटिव कहीं भी नहीं करते। जो तो आप लोगों को आज जो ये बोलते हैं ना कि हाँ, ये साढ़े सात ही आ गई, उसकी वजह से जिसका चंद्रमा इनके आसपास होगा, वो उसके लिए कहा जाता है। बाकी ऐसा कुछ करते वरते नहीं है। ऐसा घबराने की बात नहीं है। सर एक चीज और बताइए, जैसे आप बता रहे थे कि इसकी 2.5 2.5 साल की वो होती है, एक बार इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए कि मतलब इन तीनों चरणों में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, और मतलब क्या क्या, कब ज्यादा असर होता है, कब कम होता है, ये कुछ है कि नहीं है? मैं कहता हूँ है। इसका कोई असर ही नहीं होता, तो आप काम खत्म करो ना इसको, बात को। ठीक है सर। है ना? इसको इसको इतना बड़ा मैटर बना के मत चलो कि जी क्योंकि आप इतना ज्यादा करोगे तो इतने सारे सिस्टम हैं। आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्वतंत्र मान ही नहीं सकते। अरे आपके पास जितने सारे स्टार्स हैं, इतने सारे, कोई बकरी चल रहा है, कोई मार्गी चल रहा है, कोई। आप समस्या को देखो कि सामने वाले की क्या समस्या है, या जो आपको लगता है कि अगले साल में या इसकी इस दशा है, या ये लाल किताब के हिसाब से या किसी किताब से कुछ आपको लगता है, तो आप उसकी रेमेडी दे दो। ठीक है, नहीं मेरी बात समझ में आ रही है? जी जी सर। हाँ। आज ये रेणुका जी कुछ मालूम करना है? ठीक है। अब आज हम कोई पत्री पे स्टडी करें। जी सर। मेरे ख्याल से अगर हम अब की पत्री बनाएं तो बेहतर ये है कि अब की ना बना करके इसको दो 2:30 PM, 2:37 PM है इस समय। है जी? हेलो? जी सर। हाँ, इसको आप खाली दो कर दीजिए, दो। 2:30 सुबह के टाइम की कर दीजिए, 2:37। ये आपका आ जाएगा मॉर्निंग में, PM की जगह AM आ जाएगा। अभी की पत्री बनाते हैं। सर लोकेशन दिल्ली रखें? हाँ, कहीं भी रख लो। 5 मेल, नंबर की। मेल। माँ, मेल हो फीमेल जो आप चाहो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्स आगे पीछे नहीं होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, वो वहीं रहेंगे। तो क्या फर्क आता है सर फिर? कोई फर्क नहीं आता, उधर जिसकी पत्री है उस जातक के ऊपर उसी हिसाब से देखा जाता है। सर एक क्वेश्चन हो रहा है दिमाग में, बाद में पूछना भी। हाँ, बाद में पूछो, नोट कर लो कागज पे एक साइड में। अब इसमें 5 नंबर की कुंडली बनी होगी, रेणुका जी बनाई आपने?
मामा जी डेट आज की है? हाँ आज की मैं बस अब इस समय 14 यार बज ये के अब कुछ क्या बच्चे दिया हैं ना, मैंने करवा चौथ पे नहीं और उस पे मॉर्निंग में कर दो 2 बज के अरे कुछ मिनट। मैं संध्या मैम 5 को भेज नंबर रहा की बनी हूँ, है। मैं संध्या मैम भेज रहा हूँ आपको। आप नहीं बन गई, मैं कहोगे तो ग्रुप में सर भेज दूंगी, सर इसलिए पूछ रही एक हूँ। बार फिर से डेट बता दो जो कुंडली बना रहे हो। मैं आपको भेज देता हूँ ग्रुप में। ग्रुप में ठीक है भेजना सर। है क्या? हाँ ग्रुप में भेज रहा हूँ। अच्छा देखो आ गई होगी। आ गई। हाँ जी आ गई। अब इसको एनालिसिस करो आप। 5 नंबर की कुंडली बनी है। 5 नंबर की कुंडली, शुक्र बैठा है पहले घर में। हाँ आप बताओ इसके लिए क्या क्या चीज आप समझते हो? सर इसका पार्टनर बहुत धनी होगा। अच्छा, धनी का मतलब नहीं है इसमें। मतलब अच्छा होगा। हाँ अच्छा बोलो। हाँ और मैं वही पूछी थी, धनी कैसे बोला उन्होंने, धनी का पता ही नहीं। नहीं 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 कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं। धनी को तो जो धनवान है वो धनवान नहीं कहते अपने आप को, तो धनी कोई तो और क्या कहेगा। हाँ सही। पार्टनर के साथ अच्छी बनेगी। ठीक है। हाँ रेणु जी आप बताइए कुछ। सर सर मेरे को तो कुछ वैसे तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरी तो आवाज ही नहीं आ रही, मेरे पास तो नेट ही नहीं चल रहा बिल्कुल। सर 5वें घर में तो अच्छा नहीं माना जाता शुक्र। अभी बताता हूँ जी। हाँ हाँ क्या कह रहे हैं जी? पांच आपका नेट काम नहीं कर रहा रेणु जी? रेणु शुक्र जी तो आप पहले घर में है ना, अभी 5वें। मेरे को सर कुछ सुनो, समझ नहीं आ रहा, नेट एक ही वर्क मिनट नहीं कर एक रहा, पता मिनट नहीं मैं माइक क्या मैं नहीं कर रहा, रेणुका आवाज ही जी नहीं का आ रही। मैं रेणुका जी का वो बता देता हूँ। देखो इन्होंने जो बताया है आर्यन जी ने, वो इसके हिसाब से बताया है कि वो शुक्र पहले घर में बैठा है। तो वो शुक्र पहले घर में जब बैठता है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। अभी हम इस बात की बात नहीं कर रहे हैं कि उसका खुद का भाग्य या उसका वो खुद कैसा होगा, क्योंकि खुद का अगर हम देखेंगे तो 5 नंबर का मतलब हो गया कि सूर्य उसका लगन का स्वामी हुआ। ये उस बात को नहीं देख रहे, ये इस बात को देख रहे हैं, बिल्कुल सही देख रहे हैं कि शुक्र जो है इनका लगन में बैठा हुआ। अब वो किसी भी घर में बैठा हो, लगन में बैठा हुआ शुक्र अच्छा ही माना जाता है। आगे समझ में? रेणु जी आपको आ गई? आपके नेटवर्क काम नहीं कर रहा शायद। चलो सारे का समझ में आ गया। हाँ तो ये सब चीज हो गई। तो जो अरिहंत जी ने बताया है वो बिल्कुल सही बताया है कि भाई लगन में बैठा हुआ कोई भी ग्रह है, सपोज कि जैसे ये बैठा है तो ये अच्छा ही रिजल्ट देगा। ठीक है। अब वो बात की बात है कि हम कहाँ देखेंगे। अब इसके हिसाब से कोई दूसरी चीज बताओ। सारिका जी आवाज आ रही है आपके वहां से बहुत। सारिका अरे मैंने माइक ऑफ नहीं किया, रुको। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा अब कौन बताएगा? अन्नू जी बताएंगे, पल्लवी जी बताएंगे, कौन बताएगा? इसके अंदर कुछ और बताना है तो चलो मैं बता देता हूँ। इनका गुरु जो है 9वें घर में बैठा है। 9वें घर में बैठा हुआ गुरु कैसा काम करता है? पॉजिटिव होता है सर, धार्मिक होता है। हाँ गुरु पॉजिटिव तो होगा, इसका धार्मिक अच्छा होगा। हाँ और जैसे इसके 7वें घर में शनि है तो इसका पार्टनर थोड़ा आलसी हो सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्लैपिंग करो भाई, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये छठे का और 7वें का मालिक होकर के और छठे घर में बैठा है, आलसी तो ये 100% मिलेगा। बाकी चंद्रमा साथ में है तो सुंदर भी होगा। सुंदर तो ये शुक्र की वजह से भी हो सकता है इसका पार्टनर, क्योंकि 7वीं दृष्टि शुक्र की 7वीं हाँ दृष्टि 7वें घर हाँ में पड़ेगी तो वो भी सुंदर।
वो सुंदर की बात नहीं आती, वो संपन्न होगा, ये कह सकते हो, हाँ लग्जूरियस संपन्न भी। होगा। है ना। बाकी जहाँ तक फीचर्स वगैरह में इसका पार्टनर जो भी पैदा होगा या सुबह हुआ होगा, उसका पार्टनर सुंदर होगा, अच्छा होगा। तीसरी चीज धार्मिक विचारधारा का होगा, क्योंकि गुरु बैठा है वहां पर। और एक चीज और देखिए, लगन का, अब दूसरी चीज देखिए, लगन का स्वामी यानी 5 नंबर का स्वामी सूर्य तीसरे घर में अच्छा बैठा है। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे कि स्वामी कौन बैठा है, तो वहां पे वो अच्छा बैठा है, ये नहीं देखेंगे कि शुक्र की राशि में बैठा है। कभी आपको शुक्र की राशि में बैठा है इसलिए गड़बड़ होगा, नहीं। जब हम पर्टिकुलरली हर ग्रह को देखेंगे उसकी खुद की क्या पोजीशन है, समझ में आ रही है। काफी जैसे हेल्दी। इसका सूर्य भाई के घर में बैठा है, तो इसके भाई बहन यशस्वी मतलब यश वाले हो सकते हैं, नाम हाँ, ये फेम सब कमाएंगे। सब अच्छे होंगे, बुरा हेल्दी होंगे, हाँ। हाँ। है ना। अब आ जाइए बुध। बुध धन स्थान का मालिक होकर के तीसरे घर में बैठा है, ये भी सही है। सर धन स्थान का मालिक होकर के मतलब? दूसरे घर में धन स्थान बोलते हैं ना, धर्म स्थान, धन स्थान। दूसरे और 11वें घर का मालिक होके बैठा है। और दूसरे और 11वें घर का मालिक होकर तीसरे में बैठा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इच्छा सर पूर्ति भी। बुध तो तीसरे में बैठा है ना? हाँ, तो तीसरे में अच्छा माना जाता है बुध। बुध तीसरे में अच्छा ही होता है, समझ में आ गई। और एक दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो काम मतलब कर्म स्थान का मालिक यानी जो 10वें घर का मालिक है वो, और जो तीसरे घर का मालिक है वो शुक्र, वो आपका लगन में बैठा है, ये भी बहुत अच्छा है। मेहनती होगा? मेहनती नहीं होगा, बगैर मेहनत के भी कमाएगा, बगैर मेहनत के भी उसका सब सुख सुविधाएं होंगी। आज ऐसे कह सकते हैं ब्याज का काम करेगा? ये नहीं मालूम भैया हमें, पैसे काम के लिए तो हम आपसे पूछते रहेंगे, आप बताते रहना क्या है कहानी है, ठीक है। अब इसका राहु और केतु आ जाइए। राहु भाग्य स्थान में अगर हल्का सा भाग्य कमजोर कर भी रहा है तो वो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर गुरु इसको गुरु के साथ बैठ करके ये अपना रोल बहुत ज्यादा नहीं देगा। और इसके नीचे 1 नंबर की राशि लिखी है, यानी मंगल की राशि। गुरु के नीचे मंगल की राशि गुरु लिखी है। मंगल से ही डरता है बस, अब गुरु गुरु मंगल से ही मंगल डरता है, वो राहु मंगल से डरता है। डरता नहीं है, मतलब ये कहना तो गलत है, मतलब ये कंट्रोल कर लेता है, इसका मंगल जो है इसको मतलब कंट्रोल कर सिर्फ लेता है। मंगल की कंट्रोल में आता है और किसी कंट्रोल में नहीं आता। हाँ, मंगल के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। अब इसको आ जाते हैं रेणु जी, आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? रेणु जी आपका, रेणु जी। सर ये तो कुंडली मेरी जैसी बन गई लगभग सी, 1-2 ही जैसी? ग्रह मेरे जैसी। कोई बात नहीं, जब आपकी बनेगी तो आपकी भी देख लेंगे, है ना। अच्छा, तो गुरु हो गया, राहु हो गया। अब सूर्य, बुध, केतु, मंगल, ये तीनों तीसरे घर में, ये भी ठीक है। तो कुल मिला के पत्री बहुत विशेष, मतलब अच्छी ही मानी जाएगी, खराब नहीं है। अब आती है इसकी कोई चीज, अब इसमें हम जाएंगे आने वाले समय में, या तो लाल किताब के हम उपाय करेंगे, या हमें इसका जो दशा चल रही होगी उसके हिसाब से देखेंगे। तो अभी हमारा इतना काम आपको समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया हो तो फिर दूसरी पत्री पकड़ते हैं कोई और। रेणुका जी। सर मुझे अभी पत्री देखनी करनी नहीं आई, जैसे इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं 6 है, 5 है, 3 है, 2 है, ये नंबर ग्रहों के होते हैं, घर के होते हैं। ये जैसे राशि के होते हैं ना, घरों ये, के होते हैं ना, उसके ग्रहों के होते हैं, ये राशि के होते हैं। ये राशि के नंबर हैं। आपने शुरू की मेरी वीडियो देखी नहीं है, शुरू जिसमें की मैंने शुरू की ना तो मेरी क्लासे अटेंड हुई है, ना भी शुरू की, अभी बहुत शुरू हाँ, की तो मैं जब तक नहीं तो देखेंगे नहीं मालूम इसीलिए मैं होगा। क्लास डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। मैंने उसमें ये बताया था आपको, आप लोगों को,
कि जैसे एक आदमी का एक तो मकान हो गया, एक आदमी है उसका एक मकान है, वो एक तो पक्का, और उसपे जो रह रहा है मकान तो उसका है, बाकी रह कोई और रहा है, यानी राशि जिसकी होगी वो रह रहा है। इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था, वो आप वीडियो देख लेना, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। हमने इसको 3 हिस्से में बताया था कि एक आदमी के पास मकान तो है, सपोज करो आपका है, आप रहती हैं बड़ौत में, आपका एक मकान तो है मुरादनगर में और एक मकान है गुड़गांव में। अब बात ये आती है कि आप अपने मकान में ना रह करके, मकान तो आपका है बाकी रह किसी और के मकान में रहे हो, चले गए अरिहंत के यहाँ दिल्ली, तो अब दिक्कत ये, अब आप वहां बैठ करके कैसी नेचर होगी सामने वाले के, वहां अपने घर में बैठते तो क्या होता। तो ये सब चीजों का जो सिस्टम होता है उस चीज को आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये बाकी जितने भी हैं, जिसमें आर्यन जी भी हैं, सारिका है, और मेरे ख्याल से ये रेणु जी भी को तो मेरे से बात ज़्यादा नहीं हुई, और सोनी संध्या का, बाकी सब लोग, ये अनु जी सब उसको जानते हैं उस चीज़ को, तो 1 मिनट में ही समझ जाते हैं कि मैंने ये क्या कहा तो क्या नहीं कहा। ठीक है नहीं अनु जी, समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अब किसी और की पत्री बनाएं लें, क्या करें? सर दूसरी ले लो, अच्छा, आप बना के ना व्हाट्सएप कर दो बस। हम बना करके व्हाट्सएप कर दें। अच्छा सर ये जो लाल किताब वाले उपाय होते हैं, आपने बोला कि लाल किताब वाले उसमें देखना पड़ेगा, तो लाल किताब वाले जो उपाय लिखे होते हैं वही वाले उपाय करने होते हैं? उसमें हमने रिफाइंड किए हुए हैं बहुत सारे उपाय, जो वो तो उनके पास तो अजीबोगरीब उपाय हैं, जो आप सुनोगे भी तो मतलब समझोगे कहाँ में फंस गए। वो तो कहते हैं नाक फोड़ दो, कान फोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, तो बहुत सारे तरीके के पुराने टाइप के उपाय हैं उनके पास। तो उसमें ही हमने डिफाइन मतलब अलग अलग तरीके से ले रखे कि किसको क्या करा जाए, तो वो किस तरीके से उपाय हो सकते हैं और जो आप इजीली कर भी लोगे। अच्छा, वो मतलब सर वो आप बाद में बताओगे आप हमारे को? नहीं नहीं, मैं तो आपको बताता रहूंगा। अब एक एक पथरी आप निकाले जाओ, अब आप किसी की पथरी बनेगी, अब उसके ऊपर बता दूंगा मैं आपको, ये कर लो, अच्छा है ना। अब कोई भी पथरी बनेगी उसी के ऊपर बता दूंगा मैं आपको, ये कर लो। ठीक है। सर एक चीज और पूछ रहा था मैं, जैसे ग्रह है इसमें फल और उपाय लिखे हुए हैं लाल किताब वाले, तो इसमें लिखा हुआ है कि सूर्य आपके 3rd भाव में स्थित है, चंद्र आपके 7th भाव में स्थित है, तो ये टाइम के हिसाब से इन लोगों ने कर रखा है कि इस महीने इन घरों का असर ज्यादा रहेगा, 2 महीने के बाद इन घरों का असर ज्यादा रहेगा, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ऐसा तो मैंने कहीं, आप मुझे एग्जांपल देके बताओ, ऐसे समझ में नहीं आई मेरी। या तो आप कोई कुंडली बता दो कि हाँ भाई ये इस तरह की है। सपोज करो कोई भी कुंडली ले ले लो ना, जैसे उसमें लिखा रहता है कि इस महीने तो ये होगा, उनमें रिजल्ट्स आते हैं ना कि भाई क्या विवरण आता है जो जन्म वार्षिक का, कि इस महीने ये है, इस महीने ये है, इस महीने ये है, और उसमें ऊपर लिखा रहता है कि चंद्रमा आपके 7वें में है, सूर्य आपके दूसरे में है, तो उस हिसाब से क्या कुछ टाइमिंग का क्या सीन होता है इसका? उसके अंदर आपको एक पथरी मैं अभी भेज, अभी आप मेरे को मुझे एक पथरी बना करके और उसका बताओ कि ये चीज़ है, मैं उसको बताता हूँ आपको। मतलब मैं आपको बता दूँ होगा क्या। आपने लाल किताब की पथरी कोई भी, चलो अभी की निकाल लो, अभी की पथरी बना लो, इस समय की अभी की पथरी बना लीजिए आप, इसी समय की। जो सर आपने भेजी है वो छोड़ दें? वो तो मैंने 2 बजे की बनाई है ना। अभी आप अपने अपने यहाँ से इसी समय की पथरी बना लीजिए, मैं इनका क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी आपको सबको। अभी की पथरी बनाइए, कुछ भी नाम लिख करके ओके कर दीजिए, और कुंडली दिखाने की 11 कहिए। नंबर 11 नंबर की पथरी बनी है, ठीक है जी। चंद्रमा और शनि जी वैसे। जी जी। रेणु जी आपको आवाज आ रही है क्या? मेरे यार इनका तो फ्रीज हो गया है वो शायद, नेटवर्क की। नन्नू ये कहाँ है? चलो कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा है,
अब ये जो हमने पथरी बनाई है अभी की, उसको मैं शेयर करूं क्या? जरूरत नहीं है। वैसे तो सबको बनेगी सबके पास, या शेयर करनी है? जरूरत नहीं है सर, वो तो हम फल और उपाय देख रहे हैं ना, हम लोग तो मोस्ट वही देख रहे हैं। बाकी तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, तो मैं क्या बताऊं उनको? एक अन्नू जी है, एक आप है, बाकी तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। सोनी, नेट हाँ डाउन है जी मुझे लग रहा चाचू है जी। सर। सर शेयर कर दीजिए। नहीं बन गई पथरी तो। मैं इसको शेयर कर देता हूँ, चलो मैं इसको शेयर कर देता हूँ। सर आप शेयर करेंगे तो मैं देखती रहूंगी ना बाकी लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने इसको शेयर किया आपको। जी थैंक यू सर। ये तो ये 11 नंबर की पत्री बनी है। 11 नंबर की पत्री बनी है। अब इसके बराबर में ही एक, अब मैं इसको लाल किताब पे जा रहा हूँ लेकर के, इसके बराबर में ही एक पारंपरिक लिखा हुआ है। पारंपरिक पे आप क्लिक करेंगे, पारंपरिक पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप पारंपरिक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ आएगा आपको लिखा हुआ। हाँ सर, आ गया। दशा फलादेश केपी षोडश स्वर्ग लाल किताब वर्ष पर। लाल किताब पर जाएं। अब ये आ गया जी आपका यहाँ। तो यहाँ पे आप जाइए लाल किताब पे, यहाँ पे आप लाल किताब पे क्लिक कीजिए। कर दिया सर। लाल किताब पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। मैं आपको सारे भेज देता हूँ। एक नंबर के पहले घर में चंद्रमा है, पर्सन सुंदर अब होता है वो। अब आप इसको जब यहाँ आएंगे ना तो आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसके अंदर ऊपर लिखा है लाल किताब कुंडली, इसको जरा सा स्क्रॉल कर लेंगे आप, जरा सा तो यहाँ पे आएगा वर्ष कुंडली। यहाँ लिखा हुआ आएगा वर्ष कुंडली। आ गया हाँ सर। जी। सबको आ गया? इस वर्ष कुंडली को मैं और शेयर कर देता हूँ आपको। ये उससे डिफरेंट बनी है क्या? हाँ वो डिफरेंट बनेगी। वो ऊपर लिखा है वर्ष कुंडली जो भेजी है मैंने, उस पर लिखा है 2023 है ना, 2024 अक्टूबर। हाँ तो ये वाली कुंडली बनेगी इस बार, इसकी इस सन की, इस आगे वाले महीने साल की 2023 से लेके 2024 तक ये वाली कुंडली काम करेगी। सब ध्यान से समझ लीजिए, सब ध्यान से समझ लीजिए। किसी को नहीं समझ में आया तो आप तो मुझे बताओ। सबको आ रही है? अनु जी आपको आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है समझ। आगे अब इसको क्लियर करेंगे ना, फिर पता लगेगा। अब आपको इसको स्टडी करनी है। जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आए तो आप इसको स्टडी करो। अच्छा। वर्ष कुंडली को बहुत आसान तरीका है। आर्यन जी समझ में आ रही है? आप इसको कंसीडर करो जब भी कोई क्लाइंट आए आपके पास। जैसे ही आप इसको कंसीडर करोगे, इसके अंदर अब आप पढ़ के बताओ मुझे कि इसमें अब ये यहाँ पर नंबर वगैरह ये नहीं मानता। ये लाल किताब जो है ना, ये नंबर वगैरह को नहीं मानती। वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती है। ये घर को मानती है। वो सीधा ग्रह को मानती है, घर को मानती है, दूसरी चीज नहीं मानती। ना उच्च नीच मानती, ना कोई और कुछ नहीं मानती, ना दशा मानती, कुछ नहीं। ये बड़ा सिंपल तरीका है सीखने का। सर एक बार फिर से रिपीट करो, ग्रह को और घर को। वो ग्रह को घर को मानती है बस। ठीक। वो कोई राशि वगैरह वगैरह कुछ नहीं मानती। ठीक है? जो हमने पिछला पढ़ाया है ना आपको पूरा 2-4-6 महीने से, वो उन चीजों को कुछ नहीं मानती, और इसके भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सर लगन तो मानती है ना ये भी? नहीं, लगन तो मानती है। लगन को वो पहला नंबर लगन का ही मानती है बस। वो ये नहीं हाँ जी उसको, बेटा। उसके अंदर कोई भी नंबर लिखा हो वो उसे पहला ही नंबर मानती है। कहाँ से?
वो इसको पहला ही नंबर मानती है। समझ में आई? हाँ जी। जैसे कि आपने इससे पहले वाली कुंडली देखो, जहां मैंने जो वाली भेजी है ना आपको, अक्टूबर 23 और अक्टूबर 24 के लिखा है, इससे जरा से नीचे को आओ, जो पहली वाली भेजी है इसमें चंद्रमा लगन में बैठा है। ये जो पहली कुंडली है इसकी, सबसे पहली कुंडली, उस कुंडली में उसने नंबर्स मिटा दिए, ध्यान से समझ लीजिए, नंबर मिटा दिए, और वही कुंडली ऐसी की ऐसी ला करके यहाँ रख दी। रेणु अनु जी समझ में आ रही है? बिना बिना माइक ऑन करे ये बोलता नहीं है। मेरे को देखा ही नहीं, बंद हो गया। हाँ सर मेरे को जो समझ में आया कि इसमें जैसे आपने हमारे को घर बताए थे 1 2 3 4 5, वो एज इट इज लिख दिए जैसे हमारे को आपने बता रखी हैं, हाँ है ना। और उसके अलावा जो चीजें उसमें थी, ग्रह जो लिखे हुए थे वो वहीं पर लिखे हुए हैं। हाँ, और ये नंबर मिटा ज्यादा दिए, और सर नंबर ज्यादा को आसान हो गई है देखनी। हाँ, और नंबर को मिटा दिया, 1 2 3 4 5 रख दिया। हाँ जी, ये इससे इजी फार्मूला कोई नहीं है, सबसे इजी फार्मूला है ये। अभी ज्यादा इजी हो गया। मैं पहले ग्रिड बनाया, मैंने पहले घर लिखे, मेरे को उसी में ही दिक्कत होती है ज्यादा। यहाँ है ना? पर ये काम आसान हो गया। अब इसको मैं बता रहा हूँ, मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हमें आपको बेसिक समझाना जरूर है, बाकी मैं आपको ऐसी जगह लाके बताऊंगा कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ने की। आपको जितना सीखा सिखाया है ये चीज आपको आनी तो जरूर चाहिए, बाकी आप इस पे काम ज्यादा करेंगे। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। समझ में आ गई जी? हाँ जी सर। अभिनव आर्यन जी आपको आ गई? और किसको नहीं आई? रेणु जी मेरे ख्याल चली गई थी बीच में, उनका नेटवर्क का ज्यादा दिक्कत कर रहा है। तो पहले घर में शनि और चंद्रमा है, तो ये सुंदर भी होगा, और जो इसका शनि है इसको वो लेजी 3 गुना लेजी अच्छा भी फल होगा, देगा। सुंदर। हाँ, वो अच्छा फल देगा। अब इसका गुरु जो है इस साल में, टोटल नहीं, पूरे लाइफ में नहीं, पूरे लाइफ में तो आपको अगर देखनी है तो हमने लाल कुताब की कुंडली देखनी है। बाकी इस साल के अंदर जो 2023 और 24 जो कमिंग ईयर आ रहा है, उसके अंदर अब हमें यहाँ पे देखना है। अब आपने कौन सी पत्री खोल रखी है, किसको स्टडी करी जाए? वर्ष कुंडली खोल रखी इस है साल सर। की खोल रखी है। इस साल के। अब इस साल में ये देखिए, शनि चंद्रमा इसका अच्छा है, ठीक है। ठीक है। मंगल बुध सूर्य और केतु इसके छठे घर में चले गए हैं, ध्यान से समझिए। यानी कि ये इस साल में, वैसे पत्री अच्छी होते हुए भी ये इस साल में कुछ तकलीफें भुगतेगा, क्योंकि मंगल सोसो है, बुध भी सोसो है, और सूर्य भी ऐसा ही है, कभी कमर में दर्द कर देगा, कभी कहीं में परेशान कर देगा, या कोई इस तरह का बुखार इन्फेक्शन वगैरह सब देगा। पर सर जो इसमें सूर्य आ गया वो तो इसका मतलब सूर्य बीमारी को जल्दी ठीक करेगा ना? नहीं बाकी देगा भी तो नहीं। ये छठे घर में सूर्य कभी कभी नेगेटिव असर दे देता है, हड्डियों में दर्द वगैरह दे देता है, बुखार दे देता है। ठीक है। वैसे अच्छा वैसे बहुत ज्यादा खराब नहीं है, फिर भी दे देता है। और मंगल सर छठे घर में ऑपरेशन की तरफ तो नहीं ले जाता ना वो? नहीं, वो चौथे घर में ले जाता है, वो 4th हाउस में ले जाता है। बुद्धि कंफ्यूज में रहेगी, बुद्धि भी कंफ्यूजन में रहेगी। क्यों? नहीं, बुद्धि ठीक रहेगी। क्योंकि सर क्या दिक्कत आ गई? क्योंकि सूर्य और मंगल जब परेशानी करेंगे ना थोड़ी बहुत, तो बुध भी थोड़ा परेशान ही रहेगा। नहीं, सूर्य मंगल कभी परेशान नहीं करते अपने आपस में, दोनों मित्र हैं। सर उसमें तो 6th हाउस में तो परेशानी करते हैं ना थोड़ा बहुत। अरे वो कभी कभी हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं। बालक कुल मिला करके अगर कोई इस तरह की घटना आती है तो आप बताओ, नहीं तो वैसे कोई जरूरत नहीं है। अब इसका जो सबसे ज्यादा खराब है वो क्या खराब है वो देखो आप, वो राहु खराब है। राहु 10वें घर में बैठ के अपने मित्र के घर में बैठ करके भी वो वहां पर आदमी को कंफ्यूज करता है। अरे वाह, किसने बताया ये? सोनी ने, है ना? हाँ जी। हाँ, बताओ। तो ये चीज आती है, कंफ्यूज करता है।
ये आदमी को अंधा बना देता है, क्योंकि धुआं है ना। इसकी बुद्धि भ्रमित कर रखेगा। हाँ, इसको इसके काम को ही भ्रमित रखेगा, कौन सा काम करूं कौन सा ना करूं। सर राहु गुरु पे भी असर करेगा थोड़ा बहुत? कंजूस टाइप का होएगा नहीं सर। नहीं, कंजूस तो होगा नहीं है, कंजूस नहीं वाली होगा, बात उसकी नहीं है। डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी सी वो रहेगी। हाँ, और अगर ये पूजा पाठ वगैरह ज्यादा करेगा तो और दुखी होगा, क्योंकि गुरु वहां पे नेगेटिव असर देगा। हाँ। अब तो फिर भी सही दे रहा है, थोड़ा बहुत देगा। समझ में आ गई? हाँ जी सर। हाँ जी, किसको? अनु जी आपको आ गई? हाँ जी सर आ गई। सर मैंने वर्ष कुंडली निकाली, वो सारी इंग्लिश में हो गई, बाकी सारी हिंदी में आ रही है। तो कोई वो बात हो नहीं, जाता है, आप वो हो जाता है कभी कभी, ऐसा कुछ हिंदी नहीं में है। कर लो, हाँ। मेरे उसमें कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो हिंदी में बोल रहा हूँ ना। आप हिंदी में बोल रहे हो, वो थोड़ा सा वर्ड्स का थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। नहीं नहीं, आप बताओ क्या दिक्कत कर रहा है, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। सर ये बीई यहाँ पर शुक्र विनस हो गया ना 11वें घर में। हाँ, वीनस हाँ। वीनस शुक्र 11वें घर में है। ठीक। 11वें घर में, हाँ 11वें घर में वीनस, और 11वें घर में वीनस ठीक होता है, कोई ऐसा खराब नहीं होता। हाँ सर, आपने लिखा इसको है कि आमतौर पर ठीक होता है, वैसे उसको अच्छा किया जा सकता है। वो चाचू जी, अलग इसको चीज है। अगर केतु भी तो थोड़ा सा इन्फेक्शन और बीमारी देगा इसको, थोड़ा सा नहीं देगा ही देगा, है ना? छठे घर में देता ही है। ऐसे में हम लोगों को कहते हैं कि जैसे ये प्याज वगैरह, प्याज लहसुन वगैरह होती है, इसका सेवन बंद कर दे। अगर छठे घर में केतु है तो? हाँ, और अगर फिर भी ना कर सके तो कम से कम आप उसे ये तो कह सकते हो कि 6 दिन ना करे, क्योंकि 6th हाउस में है ना, क्योंकि ये 6th हाउस में है, तो कम से कम 6 दिन के लिए आप मना कर सकते हो, 6 दिन के लिए मान भी जाएगा। समझ में आ रही है? हाँ जी। अरियन जी, आ रही समझ में आपको? अच्छा, रेणु जी का तो आज नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है। रेणुका जी सर हाँ इस पे बताओ। दृष्टि भी देखी जाती है ना इसमें? इसमें कोई खास दृष्टि नहीं देखी जाती। सर एक चीज और पूछनी थी। ऐसा होती है दृष्टि, ऐसा नहीं है नहीं होती, बाकी हम लोग खाली इसी पे काम कर लेते हैं, इसी को हो जाता है। हाँ बताइए रानू सर जी। सर किसी को जैसे यूरिन इन्फेक्शन होता है तो उसका रीजन केतु का खराब होना होता है? शुक्र का। शुक्र का। हाँ, ठीक है। शुक्र भी खुशबू हो जी, सकता है, केतु भी एक्चुअली हो सकता है थोड़ा बहुत। खुशबू जी आती है ना, उनकी मदर का ये प्रॉब्लम चल रहा है बहुत लंबे टाइम से। कोई बात नहीं, वो देख लेंगे, बता सर एक देंगे। चीज और बताइए, जैसे अगर जो फैमिली के बारे में देखना हो तो तब दृष्टि देखेंगे ना इसमें? किसके बारे में? और तो जैसे इसमें घर खाली पड़े हैं, जैसे घर में वो नहीं है, ग्रह नहीं है, हाँ सिबलिंग्स के लिए है और माता माता वाले में नहीं है, हाँ, तो तब दृष्टि देखेंगे? देखो पहली बात तो ये है कि ये जो लाल किताब के अंदर दृष्टियां राइट से लेफ्ट को नहीं जाती। मतलब ये कि गुरु, लाल किताब का जो सिद्धांत है, गुरु 10वें घर में बैठा है, वो आपको चौथे घर में दृष्टि नहीं देता। अगर चौथे घर का बैठा होता तो दृष्टि दे देता। ये लाल किताब का सिद्धांत है। मतलब ऐसे क्या, मतलब क्या सिद्धांत क्या है फिर इसका? सिद्धांत ये है, मान लो पहला घर है शनि का, शनि बैठा है पहले घर में, वो शनि दृष्टि मार रहा है, लग सकती है दृष्टि, दूसरे की लग शनि सकती की है। शनि अरे की आप, दृष्टि बाद में। मैं बताऊं आपको, आप दृष्टि के चक्कर में पड़ोगे मत, नहीं, आप खाली वहीं बैठे हुए ग्रहों का उपाय कर दीजिए, आपकी समस्या हल हो जाएगी। सर लाल आप किताब का सिद्धांत है वो लेफ्ट से राइट की तरफ नहीं देखेंगे। लेफ्ट से राइट को देखता है, राइट से राइट लेफ्ट से नहीं लेफ्ट। देखता। यानी 1 नंबर 7 नंबर को देखेगा, 2 नंबर 8 नंबर को देखेगा, 3 नंबर 9 नंबर को देखेगा, चौथा घर 10वें घर को देखेगा, सर 5वां इतना घर फास्ट देखेगा, भूल गया। 11वें घर को, छठा देखेगा दूसरे को। तो मतलब आपका कहने का 8 9 10 11 12 ये दृष्टि नहीं देखेंगे? हाँ, यहाँ से दृष्टि नहीं जाती है। अच्छा, और सर जैसे तो ये भी तो बताइए ना, जैसे इसमें घर खाली है हाँ, तो तो क्या दिक्कत है? तो ये पॉजिटिव ही रहेंगे, इनका तो कोई इश्यू नहीं ये होगा फिर? पॉजिटिव ही रहेंगे, नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं होते।
अब एक चीज आप पूछ रहे थे कि वो महीने का कैसे बनते हैं। जी सर, वो उसी पे आ रहा था। वो आपको क्यों चाहिए, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया। मेरे को एक्चुअली सर ऑब्जर्व करना है। कई बार ऐसे होते हैं ना कि आते हैं कि बोल देते हैं कि भाई मेरा इस महीने ये नहीं हुआ, इस महीने ये नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट जो होता है वो हर महीने ट्राई करता रहता है, हर महीने ट्राई करता रहता है। कई बार क्या होता है, उसका उस कारण नहीं होता, उसका उस कारण नहीं होता, उस महीने उस कारण नहीं होता, तीसरे महीने उस कारण नहीं होता कुछ काम। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर बताएंगे और अगर उसका वो जो भी उसके काम वगैरह बनने भी थोड़ी ना कि अगर किसी के 4 दिन ग्राहक नहीं आया तो वो उठा के कुंडल लेगा आपके पीछे पीछे आ जाए। सर ग्राहक जरूरी थोड़ी ना ग्राहक के लिए ही हो, ये तो और भी चीजें हो सकती है ना, बिजनेस का हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आप पहले आ जाने दो, आपके ग्राहक पहले इनके आ जाने दो, उसके बाद फिर वो भी देख लेंगे। और जो इसमें वार्षिक है सर, ये भी तो बता सकते हैं ना, ये वार्षिक वाला तो कर ही सकते हैं, वार्षिक वाला जो हम कर रहे हैं अभी। हाँ तो वार्षिक वाला करो ना, मैं कहता कब मना कर रहा हूँ। तो उसमें जो दिखा रखा है ना सर, देखो एक सेकंड मैं दिखा रहा हूँ। आप ऐसे बता दो मेरे को, दिखाने की जरूरत नहीं। इसमें साइड में जो लिखा हुआ है ना, फल एंड उपाय। किसने लिखे हैं? हाँ लिखे हैं। जो सर कुंडली में वर्ष कुंडली के साथ में लिखा हुआ है, हाँ ये हाँ लेफ्ट हाँ। हैंड पे। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो इसने ये फल बताया है, ये इसने मंथली के हिसाब से बताया है या साल भर का एवरेज करके बताया है? ये मतलब ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो वो ऐसा है सर, ये इसलिए ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि ये चीज़ आपको, यही चीज़ आपको प्रैक्टिकली समझानी है। समझ में आई? एक तो ये होता है कि आपने इंटरनेट पे अपनी ब्लड रिपोर्ट डाल दी, अपने सारे टेस्टिंग करा के डाल दिया, फिर उसने जो दवाई ली बताई, क्या आप वो दवाई ले लोगे? आप बताओ, नहीं लोगे ना। अगर सर तो ये इतना एक्यूरेट नहीं बैठता, यही चीज सीखनी है आपको मेन। आपको मेन यही चीज सीखनी है। इसने अगर आपने इसमें देखा तो ये तो पता नहीं क्या क्या बता देगा, और जो बता देगा फिर आप वो कर नहीं पाओगे, सब्स्टिट्यूट इस पे होगा नहीं। समझ में आ रही है? और ये इतना अब ये कहेगा, आप खोल के देख लीजिए कि 48 दिन ये कीजिए, 48 दिन ये कीजिए, 48 दिन ये कीजिए, ये वाला काम कीजिए, ये वाला काम कीजिए। आप पूरे 365 दिन में इतने दिन नहीं होंगे जितने काम बता देगा आपको। आर्यन जी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं तो खोल के देख लीजिए आप उसको। जी सर, मैंने पढ़ा है एक्चुअली इसको, मैंने एक जगह देखा था, हाँ किसी का देख रहा था मैं, तो उसमें मैंने पढ़ा है। हाँ तो उसमें दृष्टि भी बता रहा था, ये उपाय भी इसके काफी टिपिकल से होते हैं, मतलब नॉर्मल नहीं होते। हाँ। और तो आपके इनके उपाय और इनके सारे काम करने लगोगे तो अपना काम धंधा व्यापार और घर के काम सब छोड़ छाड़ करके इसी काम पे लग जाना, कुछ नहीं होने का। और चाचू जी, अगर ये इतने एक्यूरेट होते तो सब यही देख लेते। फिर तो यही कर लो। तो फिर इसकी एक्यूरेसी में हमारी एक्यूरेसी में फर्क क्या है? मतलब जो ये बता रहा है, ये तो हमसे ज्यादा ही बता रहा है ना। तो फिर सारे क्या पॉसिबिलिटी है? एक चीज, क्या ये पॉसिबिलिटी है? मैं समझा नहीं सर आपकी बात। क्या एक आदमी जितने ये उपाय बताएगा वो करना पॉसिबल है? सर नहीं मैं सर। उपाय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो ये फल बता रहा है ना कि हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके साथ, ये तो हमसे ज्यादा ही बता रहा है ना। नहीं तो बता तो रहा है, उसको उसने बहुत ज्यादा डिफाइन करके बताया है। अच्छा, वो उसके यहाँ उसका खुद का सॉफ्टवेयर तो कुछ है नहीं, वो तो आप जाओगे, आप भर देना, कोई और जाएगा वो भर देगा, कोई और जाएगा वो भर देगा। अरे ज्योतिष को एक तरीके से नहीं, आपको अपने तरीके से देख करके और उसका जितना आपको एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ही तो आप बताओगे देख करके। अब हर दवाई, अगर डॉक्टर की जो तो कोई दवाई बताई आपको, अगर कोई एक ही दवाई काम करेगी तो ये मेडिकल स्टोर क्या करेंगे? इतनी सारी दवाई में रखी है इन्होंने, फिर तो एक ही दवाई दे देंगे आपको। आपके साथ जो कुछ जुड़ेगा वो आप देखोगे भी तो ना कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है। समझ में नहीं आ रही? अब भी आ तो रही है सर। पूरी नहीं और आ जब रही। हम और जब हमें किसी चीज का इजी वे पता है तो हम हार्डवेयर में जाएं क्यों?
हाँ मैं हार्डवेयर में जाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ऑब्जर्वेशन इसने करके दी है वो तो हमसे ज्यादा ही दी है ना इसने। नहीं ज्यादा दिया, आप उसे करके ट्राई करके देखो, आप खुद पजल हो जाओगे। आप मेरी बात समझ में आ रही है? सर मेरे को आ रही है आपकी बात। हाँ आप ये तो कहना चाह रहे हो, आप उतना बता रहे हो जितना वो पूछ रहा है। नहीं, जितना उसको जरूरत है, जितना उसको जरूरत है उतना बता रहे हैं। अब उसने एक बताओ, एक उपाय बताया एक किसी चीज का, किसी भी ग्रह का बताया, वो एक एक ग्रह के 20 उपाय बताएगा, तो 20 के 20 करोगे आप? सर 20 के 20 तो नहीं हो पाते हैं। मैं वही 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 समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें इसमें और हमारे जो हम बता रहे हैं उसमें उसने जो बताया है वार्षिक फल में, इतना डिफरेंस क्या, मतलब क्या क्या डिफरेंस है ये? अरे अलग अलग का अलग अलग आता है। अभी टीवी वालों के पास पहुंच जाओगे तो वो टीवी वाले कुछ और बताएंगे, इंटरनेट वालों के पास पहुंच जाओगे तो वो पहुंच जाएंगे। हम यहाँ सीख रहे हैं, और आप जो सीख रहे हैं वे उनके पास ऐसी कोई विद्या नहीं है कि जो आपको सिखा सके। वेद ने उठाया, बता दिया और आपने कर लिया। जी वो सर। जरूरी नहीं है कि वो ठीक होगा। आप किस पे क्लेम करेंगे जाके, किस पे कहेंगे कि हाँ भैया मैंने करा था मेरा हुआ नहीं? आपसे तो आके आदमी पूछेगा भाई साहब ये वाला उपाय करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप दूसरा बता दोगे। वहां किसे बता दोगे आप? है क्या नहीं सही? तो अब हम जी सर, एक चीज और पूछ रहा था, जैसे ये फल बताता है तो ये बताता है कि ये कई बार फल बताता है ना, ये तो इसमें लिखा रहता है कि नवंबर में ये हो सकता है, अक्टूबर में ये हो सकता है। ये वो वाली विद्या बताते हैं जो स्टार्स चेंज करते हैं ना, जो हमने आपको पूरा समझाया है, पूरा 2-3 महीने में समझा रहे हैं। शनि कहाँ गया, अब शनि आगे बढ़ गया, मंगल आगे आ गया, सूर्य हर महीने बदलता है, उसको देख के बताते हैं। तो ये हम तो जैसे साल भर का देखते हैं, ये हर महीने का देख लेते हैं। हर महीने का नहीं देखते, उनको पता होता है ना कि अब ये 1 महीने बाद यहाँ पहुंच जाएगा, ये 6 महीने बाद वहां पहुंच जाएगा। तो उसके सर लिए हम अभी गोचर अभी उसके ना लिए हम गोचर सर बात देखेंगे। हैं? सर बातें सुन के ना ऐसे लग रहा है बहुत मुश्किल हो गया ये तो। अरे अरे बहुत मैम ये मुश्किल मुश्किल नहीं। नहीं है। आप मैम बात सुनो, अनु जी, ये अब बहुत आसान हो रहा है। जितना आप जो जो हार्ड टाइम था ना, वो तो आप बिता चुकी, वो तो आप सीख चुकी। अब तो ये अच्छा इतना आसान हो जाएगा कि बहुत आसान। अरे मैम एक्चुअली बस थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इसीलिए है अब तो क्योंकि खाली प्रैक्टिस वाला बचा है, प्रैक्टिस। बस कुछ नहीं है, अब तो बहुत आसान हो जाएगा। फाउंडेशन तो ये क्लियर हो चुकी आपने है। 90% आपने कोर्स कर लिया, केवल 10% रह गया, और वो और इससे इजी इजी है। ये सब ठीक। मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको ध्यान नहीं होगा। मैंने शुरू में कहा था मैं सब कुछ आपको सिखा रहा हूँ, और एक दिन ये कहूंगा कि सब बेकार है, आप एक तरफ हटाओ। जैसे आपको मैंने मंगली का कहा, याद है? मंगली के टाइम में मैंने आपको पहला पहला पूरा चैप्टर पढ़ाया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता तो इसका मतलब वो है नहीं, पहले उसे पूरा चैप्टर पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद मैंने कहा कोई चिंता मत करो, इसे एक तरफ बैठाओ। कहा था, याद है आप सबको? हाँ जी, ऐसे ही मैंने काल सर्प योग को बताया था आपको, उसमें मैं नहीं थी सर, नहीं काल क्लास सर्प का नहीं बताया आपने। मैं बताया था, थी आप नहीं देखना क्लास में। वीडियो में, आप काल नहीं सर होंगे क्लास में। मैंने भी नहीं किया। काल सब का भी ऐसे ही बताया था। पूरा समझाया था, और समझाने के बाद मैंने आपसे कहा था कोई चिंता मत करो, अपना ये कुछ नहीं करने का आपको। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ सारी चीज को, तो छोटे छोटे से उपाय बताऊंगा, आपको जरूरत ही नहीं कुछ करने और की। 7.5 मामा जी, 7.5 भी तो ऐसे हुआ, बताया तो है, होता कुछ नहीं। 7.5 ही बताया आपको मैंने, कहा कुछ नहीं करने की तुम्हारा। तो ये इतने सारे वहम जो हैं इस लाइन में पड़े हुए हैं, ये आपको पूरा समझाने के बाद में निकालता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि आप समझें कि इनको नहीं मालूम होगा इसलिए कहते हैं सब बेकार है। सब चीज मालूम होने के बावजूद जब देखते हैं कि हमारा काम इसके बजाय इन छोटे छोटे से उपायों से हो जाएगा, तो वो आपको करना है। अन्नू जी अभी मत घबराना, ये बस 90% काम हो चुका आपका। ठीक है सर। अब जो पहले वाली चीज है ना, वो सब भूल जाओ, चाहे कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में अपना आप फिट हो जाएगी। सर एक चीज और थी, तो फिर हम कैसे बताएंगे कि भाई 2 महीने बाद ये हो सकता है, 3 महीने बाद ये हो सकता है? 2
महीने बाद 3 महीने बाद बता देंगे वो भी। कैसे बताएंगे? उसको अगले चैप्टर में समझा देंगे, आप कल परसों में फिर दोबारा पूछ लेना, पहले लाल किताब को समझ तो लो। सर ये तो मुझे लाल किताब में तो सारा ही काम आसान कर रखा है यहाँ पे, मतलब इतना कुछ इसमें है इसमें नहीं काम समझ करने में मजा नहीं आता। नहीं, बात मजे की नहीं है ना, इसमें काम ही आसान हो गया सारा। हो गया ना? हाँ, काम जब आसान हो आसान गया। काम हो गया तो आसान काम पकड़ो ना। सर ये एक्यूरेट कितनी होती है लाल किताब बजाय उसकी जो हमारी उसकी जो हम दूसरा देखते हैं क्या चीज? पारंपरिक के अलावा ये लाल किताब कितनी एक्यूरेट होती है? सबकी एक्यूरेट होती है, आप जिससे सीखोगे वो वही समझ में आ जाएगी। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये एक्यूरेट है, उसके आप उसके अंदर आपस में कंपटीशन बजाओ। तो सर ये जो मतलब नवमांश वाली होती है वो भी अरे मतलब कुछ लोग नहीं है, देखते हैं। सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। नवमांश नहीं, उसके अंदर 14 15 17 तरह की वो बनते हैं चार्ट। आपने पत्री बड़ी वाली पत्री देखोगे लैपटॉप पे 15 16 तरीके के बनते हैं वो। सर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। हाँ इसमें भी होगा, मैंने हाँ, देखा भी नहीं। गोचर में था ना सर, उन चक्करों में स्वांश मत पड़ो, आपको इजीली बता रहा हूँ, जो आप ये करो इससे बड़े आराम से आप काम अपना कर लोगे। और रिजल्ट देखो, आप कुछ भी करो कैसे भी करो, जब सामने वाले को रिजल्ट आएंगे तो वो ये नहीं पूछेगा जी रिजल्ट कैसे आए हैं, आपके रिजल्ट पॉजिटिव आने चाहिए, काम खत्म। आपकी कोई आदमी आपके पास समस्या लेके आया, उसकी समस्या का हल हो जाए, कैसे किया कैसे नहीं किया भूल जाओ। समझ में आ गई? सोनी समझ में आ गया सोनी जी? सर वो अगले चैप्टर में करते हैं फिर। हाँ पहले आप इसके बारे में देख के बताओ। हाँ सोनी बेटा क्या आ रहा है बताओ। नहीं वो मैं रिप्लाई कर रही थी, वो हैंड रेज हो गया। अच्छा चलो फिर क्या बताओ। मैं कह रही थी आ गया समझ में। सबको समझ में आ गया। सारिका जैन वो चला रही होंगी स्कूटी। चाचा जी वो रास्ते में होंगी। स्कूल से हाँ वो निकल गए स्कूटी हैं। चला रही होंगी। हाँ चलो कोई बात नहीं, नहीं, मैं अभी जस्ट अभी पहुंची हूँ। चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं भैया, समझ में आ गया हाँ मुझे। हाँ, जो सुना वो समझ में आ गया, और जो रह गया वो मैं बाद में देखूंगी। चलो वीडियो से देख लेंगे वो हम। हाँ ठीक है, अब बाकी की बात करते हैं कल को। सबको नमस्कार, जय हिंद जय जिनेन्द्र। जय श्री चाचा जी। जय राम।